एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में एकदम मस्त होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस, और आमतौर पर घरों में हम इसका नाम बोलते हैं आँख आना। जी हाँ, ये एक आम संक्रमण है जिसका सामना हम कभी ना कभी तो कर ही लेते हैं ज़िंदगी में ना, है ना। तो जब ये होता है आपकी आँखों में तो जलन होती है, लेकिन इस समस्या को ना ज़्यादा आप हाइपर मत होइए इसके होने से। ये आँखों में संक्रमण है। एक मुख्य कारण ये होता है कि जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं ना, वायरस होते हैं ना, वो आमतौर पर एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया के संक्रमण से हो सकता है। देखो, इस टाइम बरसात का मौसम है तो कोई ना कोई बीमारी तो चलती ही रहती है। तो आपको सबसे पहले बताऊंगी इसके लक्षण कि क्या है। कंजक्टिवाइटिस यानी आँख आना यानी आई फ्लू के लक्षण क्या है, उसके बाद बताऊंगी घरेलू उपाय। जी हाँ, मेरे वीडियो रहते हैं होम रेमेडी पर, तो मैं होम रेमेडी ही आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा हाइपर होने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, आप इसको घर में भी रह के आराम से नॉर्मली इसको सही कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, जब आपको आँख आई है यानी ये आई फ्लू वाली प्रॉब्लम है, तो आप कुछ सावधानियां बरतिए बस। उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बताती हूँ आई फ्लू के लक्षण। जब शुरुआत होती है तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, और होम रेमेडी जैसे कि मैंने पहले ही बोला। तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको आई फ्लू के लक्षण बता देती हूँ। जी हाँ, जब लक्षण पता होंगे तभी तो आप उपचार कर पाएंगे। तो सबसे पहला लक्षण है आँखों का लाल होना, और अगला है आँखों में खुजली होना, अगला आँखों से धुंधलापन दिखाई देगा, अगला है आँखों से पानी आएगा आपके बराबर, और अगला है आंखों में दर्द महसूस होगा। और साथ में ये लक्षण आपकी एक आंख में ही होगी, ये नहीं कि एक साथ दोनों आंखों में हो गया है, और ये भी नहीं है कि दूसरी आंख में नहीं होगा। एक आंख में हो गया है तो धीरे धीरे आपको दूसरे आंखों में भी ये इफेक्ट जरूर करेगा। और कभी कभी क्या होता है ना, ये जब किसी को हो जाता है और बहुत ज़्यादा अगर वो इफ़ेक्ट कर रहा है तो आपकी आंख से खून भी निकलने लगेगा। तो इन हालातों में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर करें। घर होम रेमेडीज़ भी करिए, लेकिन डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये हमारी आँख का मामला है। वैसे आँख आना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये नॉर्मली आती ही है। हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी हो ही जाता है। अगला लक्षण है आँखों का चिपकना। जी हाँ, दोनों पलकें चिपक जाती है ना, तो वो भी आई फ्लू का ही लक्षण है। तो ये है लक्षण। और जब अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, जैसे कि घरेलू इलाज करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आई फ्लू का सही इलाज तभी संभव होता है जब हम कुछ सावधानियाँ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये एक से दूसरे को होने वाली बीमारी है। तो कुछ जो सावधानियाँ बरतनी है वो है, किसी भी इंसान से आपको हाथ नहीं मिलाना है, आँखों को रगड़ना नहीं है। ये देखो, खुजली होती है तो हम आँखों को रगड़ने लगते हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये लक्षण है कि अगर आँखों में खुजली हो रही है तो उसको रगड़ना नहीं है। और अगर घर में बच्चे हैं और बच्चों को हो गया है तो उनको आपको स्कूल नहीं भेजना है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये एक से दूसरे को होने वाली बीमारी है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। और आँखों को 3 से 4 बार गुनगुने पानी से, हल्के वार्म वाटर से आपको धुलना होगा दिन भर में। और 3-4 दिन अगर आपकी आँखों में आई फ्लू हो गया है तो आराम करना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये एक से दूसरे को होने वाली बीमारी है, तो हो क्या, अगर आपको ये हुआ है तो आपको घर में ही रहना है, धूल मिट्टी में नहीं जाना है। और अगला है, किसी भी दूसरे इंसान का आपको तौलिया, रुमाल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी है जिससे हो सकता है अगले इंसान इस टाइम पर ना हो रहा है फ्लू, तो इन सब चीज़ों से आपको ध्यान तो देना ही होगा। अगर आपको ये लक्षण नहीं भी दिखाई दे रहे हैं ना, तब भी आप अभी सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि बीमारी है और हो जाती है एक से दूसरे को। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो पहले तो ये जो सावधानियां हैं इनको हर किसी को ध्यान में देना ही चाहिए कि किसी भी इंसान का जैसे
कोई भी चीज़, तौलिया रुमाल नहीं यूज़ करनी है। और घर में बच्चे हैं, देखिए इसको आप अगर हुआ है तो चश्मा यानी गॉगल्स जरूर लगाएं फिर उसके बाद, है ना। तो ये थी कुछ सावधानियां और लक्षण। अब मैं आगे बताने वाली हूँ आपको घरेलू उपचार। जी हाँ, घरेलू उपचार आपके किचन से हैं, होम रेमेडीज़ हैं यानी, तो आपको ये ज़रूर करनी है और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, अगर घरेलू उपचार का मतलब है अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको कोई नुकसान, डॉक्टर से कंसल्ट एक बार जरूर कर ले। तो चलिए बताती हूँ घरेलू उपचार। लक्षण हो गए, सावधानियां हो गई। देखिए सावधानियां जरूर बरतनी है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक से दूसरे को होने वाली बीमारी है। तो अगला अब मैं आपको बताती हूँ घरेलू उपचार, और उसमें सबसे पहले आता है गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल आपको गुलाब जल से आँख धोने से आँखों का ये इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो गुलाब जल की 2 बूंद आँखों में लगाएं और इसे रोज़ाना दिन में 2 बार तो करना ही करना है। इससे आपकी जो ये आई फ्लू की समस्या है ये ख़त्म हो जाती है। अगला है गर्म पानी। जी हाँ, हल्का गर्म पानी, वार्म वाटर आपको इस्तेमाल करना है। आँखों को इससे धोना है। आँखों के ऊपर जमने वाली जो गंदगी होती है ना, वो हट जाती है। गर्म पानी को किसी बर्तन में निकाल कर हल्का ठंडा कर ले। भाई अगर आपको लग रहा है कि गर्म है, आँखों का मामला है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। गर्म पानी भी हल्का लेना है आपको। तो अपनी आँखों से इससे आप धो सकते हैं और आँखों में जमी गंदगी धूल बाहर आ जाएगी, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। गर्म पानी लीजिए यानी गुनगुना पानी। अगला है आंवले का रस। जी हाँ, 3 से 4 आंवले के आप ले लीजिए और उसके गूदे को पीस कर इसका रस निकाल लें। 1 गिलास पानी में उस रस को मिला लें और आंवले के रस को सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले दिन में 2 बार अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये पीना है, ठीक है। आंवले का रस आंवले से आपकी आँखों की जो ये प्रॉब्लम है ये कम होगी, जो ये संक्रमण हो रहा है ये कम होगा। तो ये भी इसको आप ले सकते हैं, इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। अगला है शहद और पानी। जी हाँ, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद आप मिला लीजिए और फिर उस पानी से अपनी हाथों से तेज झटके से खुली आंखों में मारे, जिससे आपको इसको आंखों में डालते वक्त आंखें बंद नहीं करनी। तो शहद से आंखों को धोने से आंखों का जो ये संक्रमण होता है ये कम हो जाता है। और अगला है पालक और गाजर का रस। जो पालक और गाजर या आंवला है ये आपको लेने हैं, ठीक है, आंखों में नहीं डालने हैं। पालक के 4 या 5 पत्तों को पीस लें और इसका रस निचोड़ लें। 2 गाजर को भी पीस कर इसका रस निकाल लें। 1 गिलास में आधे कप पानी भर लें और उसमें गाजर और पालक के रस को मिलाकर पिए। ऐसा आपको रोज़ाना करने से आँखों का संक्रमण कम होने लगेगा। और पालक और गाजर का रस जो होता है ना, वो आँखों के लिए आपके शरीर, क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन होते हैं, तो आपकी आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लाभदायक होता है। तो ये भी आप ज़रूर कर सकते हैं। और अगला है हल्दी और गर्म पानी। जी हाँ, 2 चम्मच हल्दी के पाउडर को 2 से 3 मिनट तक गर्म करें। 1 गिलास गर्म पानी में उस हल्दी को मिला लें। रुई की मदद से आँखों को साफ़ करें। गर्म पानी से हल्दी को मिलाकर रुई से आँखों को जब पोंछेंगे तो आँखें साफ़ होंगी। और देखिए भाई, धूल मिट्टी से बचना है, पहले ही कहा है मैंने। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी आंखों में धूल मिट्टी नहीं जमेगी, तो संक्रमण जो होगा वो जल्दी से सही हो जाएगा। अगला है आलू। जी हाँ, आलू ले लीजिए आप, पतले पतले इसके टुकड़े कर लीजिए, स्लाइस कर लीजिए और रात को सोने से पहले उसे कटे हुए आलू को अपनी आँखों के ऊपर 10 मिनट तक लगा कर रखें, फिर उसे उतार दें। आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आँखों का संक्रमण ठीक हो जाएगा। तो ये थी वो सारी होम रेमेडीज़ जो अगर आपको आई फ्लू की दिक्कत हो गई है, आपको ज़रूर करनी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कम हो जाएगी, और अगर नहीं है तो इसको शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने देखा होगा।
वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले बेल आइकन के साथ, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको वीडियो ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को एक बार फिर से कहती हूँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।